अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज की वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 27 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। हमने पिछले लेक्चर नंबर 26 में भी हमने इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के 6 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट कर्टेसी डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने यू एटीट्यूड, ह्यूमन नेचर की बेसिक ट्रूथ और कर्टियस राइटिंग की गाइडलाइन शामिल की थी। अब लेक्चर नंबर 26 में हम नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें करेक्टनेस है, कंसाइसनेस है एंड क्लैरिटी है। ये तीनों मिलकर आपके मैसेज को एक्यूरेट, टू द पॉइंट और समझने में आसान बनाते हैं। बाकी हम जो बाकी आखिरी 2 एलिमेंट रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 में कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर स्टार्ट होता है करेक्टनेस से। तो एट द कोर ऑफ द करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। हाउएवर, अ मैसेज मे बी परफेक्ट ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली बट स्टिल इंसल्ट और लॉस अ कस्टमर। तो करेक्टनेस का मतलब सिर्फ ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग की दुरुस्तगी नहीं होता। आपका मैसेज ग्रामेटिकली परफेक्ट हो सकता है लेकिन फिर भी कस्टमर की इंसल्ट कर सकता है, या बिजनेस मैसेज के लिए करेक्टनेस के लिए ये 3 पहलू होते हैं जिनका हमने ख्याल करना होता है, जिसमें होता है यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड डाटा, यूज करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन, और उसके बाद है चेक स्पेलिंग्स। उसके बाद है हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो यूजिंग द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, तो राइटिंग एट level appropriate for your reader is crucial. If you write in a stiff formal, you will give the impression of being formal. If you written as a casually, you speak in conversation with your friend, you may create an impression of informality. आप रीडर को लिए सही लैंग्वेज लेवल चूज़ करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सख्त यानी कि स्टिफ और फार्मल लिखते हैं तो आप फार्मल लगेंगे, और अगर आप बिल्कुल दोस्तों जैसे कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इनफॉर्मल लग सकते हैं। फॉर्मल इंग्लिश ये हो सकती है कि प्लीज़ इन्फॉर्म मी of the manner in which you intended to liquidate the balance। लेकिन इनफॉर्मल ये हो सकती है कि PR let me know when you plan to pay the outstanding balance of your account। तो यहाँ पर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वोकैबुलरी है। यहाँ पर दोनों का दिया गया है कि सर्शन है तो इसकी इनफॉर्मल हो सकती है फाइंड आउट, एंडेवर है तो इसका हो सकता है ट्राई, प्रोक्यू है तो इसका हो सकता है गेट, यूटिलाइज हो सकता है यूज, चेक एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर है कि सालों की मेहनत से बनी हुई ये जो गुडविल होती है लेकिन एक छोटी सी गलती से तबाह हो सकती है। लेटर में एक लफ्ज़, एक फिगर या एक डिजिट की गलती से बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है, इसलिए डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले फैक्ट्स को दोबारा चेक करना लाजम बहुत ज़रूरी है। यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। तो अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन ग्रामर और पंक्चुएशन गलत है तो मैसेज का नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है। इससे बुनियादी मैसेज का सही इस्तेमाल बहुत क्रूशियल है। उसके बाद चेक स्पेलिंग है। तो टाइपिस्ट जो है वो पहला ड्राफ्ट बनाता है लेकिन आखिरी जिम्मेदारी साइन करने वाले की ही होती है। सिर्फ स्पेल चेक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ज़रा सा भी शक हो तो डिक्शनरी देखनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास कंसाइसनेस है, यानी कि मुख्तसर। तो effective writing is concise, each word, sentence and a paragraph counts. Conciseness should not be interrupted to mean brevity, which will result in a incomplete message. To illustrate, a 150 word letter that could be written in 100 word। तो हो सकता है कि कंसाइजनेस लिखाई का मतलब है कि हर लफ्ज़, हर जुमला, हर पैराग्राफ अपनी जगह ज़रूरी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि इतना छोटा कर दो कि आपका मैसेज इनकम्प्लीट हो जाए। अगर 150 लफ्ज़ यानी कि 150 लफ्ज़ वाला लेटर 100 अल्फाज में लिखा जा सकता है तो बिना मतलब खोए, तो पहले वाला कंसाइज नहीं था। अगर 2 ये जो पेजेस का लेटर है लेकिन उसे छोटा नहीं किया जा सकता तो वो कंसाइज है। कंसाइज लिखाई 3 काम करती है, जिसमें पहला है एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस। तो ये जो वर्डी एक्सप्रेशंस होती हैं उनको दूर करती है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल है, वी शुड लाइक टू आस्क यू टू रिटर्न द फॉर्म इनक्लोज्ड herein at your earliest possible convenience in accordance with your request. We have a consensus of opinion that the washing machine that you purchased when you were in our store is at this time still under warranty। तो ये देखें यहाँ पर 3 से ज़्यादा लाइन्स इसने लिख दी हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कंसाइज हो सकता है। द वारंटी इन आवर मशीन इज स्टिल इन इफेक्ट एज सून यू रिटर्न दिस इनक्लोज्ड फॉर्म वी विल सेंड यू रिपेयर टेक्नीशियन इन योर होम। तो ये देखें, ये रेड लाइन में ही ये कंसाइज मैसेज बन गया है। हियर आर सम आर वर्ड कंसाइज राइटिंग इन अकॉर्डिंग विद योर रिक्वेस्ट। इसका कंसाइज मतलब हो सकता है एज यू रिक्वेस्टेड। कंसाइजनेस ऑफ योर ओपिनियन हेल्ड अ मीटिंग। तो यहाँ पर कंसाइज ऑफ योर ओपिनियन की जगह
वी एग्री कह सकते हैं, हेल्ड अ मीटिंग की जगह मेट यूज़ कर सकते हैं, एट दिस टाइम की जगह नाउ यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जगह लॉन्ग ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, यानी कि सिर्फ ज़रूरी बात रखनी चाहिए। तो इसमें ये है कि इररेलेवेंट जो स्टेटमेंट है वो भी हमें हटा देनी चाहिए, और उसमें मैसेज का पर्पस पर स्टिक रहना चाहिए। इररेलेवेंट जो वर्डिंग्स और रैम्बलिंग सेंटेंस है उसको डिलीट करना चाहिए। फिर ओब्वियस इंफॉर्मेशन मत दें, जो रीडर ने पहले ही बताया था उसे दोहराना ज़रूरी नहीं होता, और उसे ना दोहराएं। और अगर याद दिलाना ज़रूरी है तो सबऑर्डिनेट करना चाहिए। लंबी जो इंट्रो इंट्रोडक्शंस होती हैं ना, इनको अवॉइड करना चाहिए। लंबे इंट्रोडक्शंस, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, एक्सेसिव एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशंस और पोमेसिव वर्ड्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट तक ये जो टैक्टिफुली और कंसाइसली पूछना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, वी हियर बाई विश यू टू लेट यू नो दैट आवर कंपनी इज प्लीज्ड विद द कॉन्फिडेंस यू हैव रिस्पॉन्डेड विद अस। ये देखें, ये अभी डेड लाइन का जो इसको कंसाइज किया जा सकता है कि वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, इतना कहकर। ठीक है, उसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशंस, बेवजह के दोहराई से बचें। समटाइम्स कभी कभी एग्जांपल्स के लिए रिपीटिशन ज़रूरी है, लेकिन अगर बेवजह 2-3 दफ़ा कोई कहे तो वर्डी और बोरिंग लगने जाती है। 3 तरीके हो सकते हैं कि ये जो लंबा नाम है एक बार लिख दें और उसके बाद फिर छोटा नाम यूज़ करें। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन सेंटर की जगह हम कम्युनिकेशन सेंटर ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि लंबे नाम की जगह इनिशियल्स यूज़ करना चाहिए, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जगह वीयू। उसके बाद है फ्रेजेस और सेंटेंसेस की फजूल रिपीटेशन जो हैं वो हटा दें। ठीक है, ये वर्ड ही है कि कंटिन्यू टू यूटिलाइज द ओल्ड फॉर्म फ्रॉम अंटिल सच टाइम एज द न्यू फॉर्म अवेलेबल। इसका कंसाइज वर्डिंग ये हो सकता है कि स्टार्ट यूजिंग द न्यू फॉर्म ऑन Feb 1। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर आ जाती है क्लैरिटी, यानी कि वजाहत। तो इसका मतलब हो सकता है, क्लैरिटी का मतलब है कि आपके दिमाग में जो बात है वही बात बिल्कुल सही रीडर के दिमाग में भी बिल्कुल पहुंचे। ये आसान नहीं, क्योंकि एक आदमी अपने आइडिया, तजर्बात और वर्ड्स की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। क्लैरिटी हासिल करने के भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जिसमें ये हैं कि चूजिंग ये जो प्रीसाइज, करेक्ट एंड फेमिलियर वर्ड्स, यानी कि सही, ठोस और जाने पहचाने अल्फाज जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। तो हमें कंक्रीट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होते हैं वो वेज होते हैं, कंक्रीट वर्ड जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। तो हमें ये कंक्रीट यानी कि स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट की। साइजेबल लॉस की जगह हमें उतनी जो जितनी % लॉस है वो लिखना चाहिए। नियर फ्यूचर की जगह हम प्रोबेबल जो डेट या डे है, जैसे कि ऑन फ्राइडे, इस तरह यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है यूज़ फेमिलियर वर्ड्स। तो हर रोज़ के वो अल्फाज जिनके मानी साफ़ हों, अगर लम्हे और छोटे अल्फाज के बीच चॉइस हो तो छोटा और फेमिलियर अल्फाज जो हैं हम हमें यूज़ करने चाहिए। जिसमें यहाँ पर एग्जांपल है कि अनफेमिलियर है, आफ्टर आवर पर्सनल ऑफ pertinent data to conclusion is that the lucrative market exists for the subject property। इसका familiar version ये हो सकता है कि the data we studied that show that your property is profitable and in high demand। ये देखा, ये दूसरा कितना easy है इसकी जगह, और है भी concise। उसके बाद है when you have a choice between a long word and a short word, use the short familiar word that you read quickly। तो इसमें unfamiliar ये देखें, एक्सेप्शन ये अनफेमिलियर वर्ड है, इसकी जगह हम फाइंड आउट एंड लर्न कर सकते हैं। पर यूज़ की जगह हम स्टडी लर्न कर सकते हैं। सब सीक्वेंट की जगह आफ्टर कर सकते हैं। इसकी जगह हम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग वर्ड वर्सेस शॉर्ट वर्ड्स। तो ये हो गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। तो हमें जो एट द कोर ऑफ द क्लैरिटी इज दिस सेंटेंस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू कंसिडर और लेंथ, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेटिक। तो हम इसकी लेंथ देखते हैं। ये जो आमतौर पर छोटे सेंटेंसेस होते हैं वो बेहतर होते हैं। एक सेंटेंस की एवरेज जो लेंथ होती है वो 17 to 20 वर्ड्स होनी चाहिए। वैरायटी के लिए 3 to 30 या ज़्यादा वर्ड्स भी चल सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस 40 वर्ड से ज़्यादा हो तो उसे ब्रेक कर दें और उससे ज़्यादा सेंटेंसेस बना दें। अगर सभी सेंटेंसेस बहुत छोटे, लाइक कोई 10 वर्ड से कम हो, तो ओवरलाई सिंपल लगता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है
long sentence की the memorandum is being distributed with the blur prints that show the final version of the new office at our new Lahore headquarter or to be used later for discussion at the next board meeting which is to be held on September 14। ये देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस है। इसका इम्प्रूव्ड और ये जो फिक्स वर्जन हो सकता है वो ये हो सकता है कि द मेमो इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद द ब्लूप्रिंट्स शो द फाइनल वर्जन ऑफ द लाहौर हेडक्वार्टर ऑफिस। उसके बाद है लेटर दे विल बी यूज्ड एट सितंबर 14 बोर्ड मीटिंग। ये इम्प्रूव्ड और सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिटी यानी कि वहदत। ठीक है, तो एक सेंटेंस में जो चाहे सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो एक ही मेन आइडिया होना चाहिए। अगर दूसरे आइडियाज़ हैं तो वो उसी से करीबी तौर पर जोड़े जाने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है वी हैव सेफ डिपॉजिट लॉकर्स एंड वी हैव द मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ इन पाकिस्तान। इन दोनों आइडियाज़ का आपस में तल्लक नहीं है तो इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। कोहेरेंस ये हो सकती है कि मेकिंग योर राइटिंग फ्लो क्लियरली सो ऑल पार्ट कनेक्ट एंड मेक सेंस टुगेदर। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोहेरेंस। कोहेरेंस ये है कि आपकी जो राइटिंग होती है उसके सेंटेंस और पैराग्राफ के हिस्सों के दरमियान जो तल्लुक रीडर के लिए क्लियर होना चाहिए। मॉडिफायर्स को सही जगह लगाएं। उसके बाद एक सी एग्जांपल है कि द कार इज इन द गराज दैट बी रीक्ड मीन दैट ही रीक्ड द गराज दैट हाउस्ड द कार। यहाँ पर ये हो सकता है द कार हैज़ raked in the garage means that he raked a car and it in his garage। उसके बाद हमारे पास emphasize है यानी कि जोर देना। emphasize करना, जोर देना। कुछ अल्फाज फ्रेजेस क्लासेस या सेंटेंस को स्टैंड आउट करने के लिए emphasize टेक्निक यूज़ होती हैं जिसमें काफ़ी सारी टेक्निक हैं, हम उन सबको देखते हैं। तो ये जो emphasize है वो स्टैंड आउट इन टू पोजीशन, दो जगह में हो सकता है, शुरू या आखिर में रखना। बिगनिंग प्रेफर्ड होता है लेकिन नेगेटिव इन्फो के लिए नहीं होता। उसके बाद हमारे पास रिपीटिशन होती है कि जिस अल्फाज पर जोर देना है उसे दोहराना जो लाइक ओवर यूज से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर हमारे पास क्वांटिटी होती है कि उस आइडिया पर ज़्यादा वर्ड्स लगाना। फिर मैकेनिक्स होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑल कैपिटल डिफरेंट कलर्स इन। एग्जाम्पल है कि कैंडिडेट्स should be motivated and have interest in public speaking and have a prerequisites and other। तो इसको इसमें चेंज किया सकता है कैंडिडेट शुड हैव प्रीरिक्विजिट एंड द मोटिवेटेड फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 27। इसमें हमने लिखाई के जो 3 मजीद एलिमेंट्स कवर किए जिसमें करेक्टनेस का मतलब होता है सिर्फ ग्रामर पंक्चुएशन और स्पेलिंग नहीं बल्कि सही लेवल की लैंग्वेज जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल फैक्ट्स फिगर की एक्यूरेसी और स्पेलिंग चेकिंग भी होती है। फिर हमने कंसाइजनेस को देखा जिसमें हमने देखा कि फजूल लंबे एक्सप्रेशन हटा दें, सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल रखें और बेवजह रिपीटेशन से बचें। इसका मतलब इनकम्प्लीट करना नहीं होता बल्कि हर लफ्ज़ का वजन होना चाहिए। उसके बाद हमने क्लैरिटी के लिए प्रिसाइज कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड्स चुनने का देखा। फिर हमने देखा कि ये जो लंबे की बजाय छोटे फेमिलियर वर्ड्स बेहतर होते हैं। सेंटेंस की जो लेंथ है वो एवरेज 17 से 20 लफ्ज़ होती है। 40 से ज़्यादा हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि यूनिटी यानी कि एक ही मेन आइडिया होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कोहेरेंस यानी कि राब्ता होना चाहिए और एम्फसाइसिस यानी कि पोजीशन, रिपीटिशन, क्वांटिटी और मैकेनिक्स का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए क्वेश्चन तो नहीं लेकिन एक छोटा सा टास्क है कि यहाँ पर एक मैंने वर्डिंग लिखी है। ये नीचे ये एक वर्डी सेंटेंस है, इसको आप कंसाइज करें। इस वर्डिंग ये है कि वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट यू सेंड द डॉक्यूमेंट एट योर अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वेंस। तो इसको कंसाइज करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।